आज हम कैश बुक चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 185। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक ऑफ जवलित। देखो यही क्वेश्चन है। सो हेडिंग में लिखेंगे कैश बुक ऑफ जवलित। नहीं जरूरत नहीं। अब यहाँ पर कॉलम्स कैसे होंगे, तो पहले डेट, देन रिसिप्ट नंबर एंड LF, इन दोनों में कभी कुछ भी नहीं आएगा। डिस्काउंट, कैश, फिर यहाँ पर जैसे आप पूरा हाफ करते हो 2 लाइंस ड्रॉ करके, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट एंड कैश। अब आप बोलोगे पहले से ही मुश्किल से तो कॉलम्स आते थे, अब उसमें एक और कॉलम बढ़ गया, तो आप 2 पेज ले सकते हो आमने सामने, ठीक है, 2 पेज ले लेना। इसलिए मैंने मना किया कि अभी ड्रॉ मत करना। चलो सो ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। 2015 अप्रैल 1 ओपनिंग कैश बैलेंस 5500, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश के कॉलम में लिखेंगे 5500। अब ये जो डिस्काउंट का कॉलम है ना, वहाँ पर हम कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट अगर हो तो रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे जर्नल एंट्रीज में रूल थे ना, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। चलो समझते हैं कैसे होगा। अप्रैल 3, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। 4000 के गुड्स से सेल किए। अब अगर सेल किया है सो रिसिप्ट साइड आएगा या पेमेंट साइड? जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसको बोलने दो। रिसिप्ट साइड, गुड्स से सेल किए, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड होगा। नाउ 4000 के गुड्स पर 10% कैश डिस्काउंट दिया है। अब हमने कैश पे सेल किया है तो कैश डिस्काउंट होगा। सो 4000 का 10% कितना होगा? 400। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अप्रैल रिसिप्ट साइड एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 400 और कैश के कॉलम में लिखेंगे 3600। हमने 4000 के गुड्स सेल किए हैं और जिसको हमने गुड्स सेल किए उसे हमने 10% कैश डिस्काउंट दिया है। सो 10% डिस्काउंट होगा 400, तो वो हमें कैश कितना देकर जाएगा? 3600। सो 3600 लिखेंगे कैश के कॉलम में और डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 400। क्लियर हुआ? सो इसमें 2 कॉलम्स आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सम हम करेंगे ना, उसमें 3 कॉलम्स होंगे, 3 कॉलमनर। एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, वो होगा बैंक का कॉलम। बैंक, अब अगर कोई चेक दे गया तो उस कॉलम में लिखेंगे। सो बैंक कैश डिस्काउंट। ऐसा भी हो सकता है कि हमने 10,000 के गुड सेल किए, सामने वाला 5000 कैश देकर गया, 5000 का चेक देकर गया। सो 5000 कैश कॉलम में, 5000 बैंक कॉलम में। वो जब 3rd कॉलमनर आएगा, 3 कॉलमनर मैं आपको सिखाऊंगा, तब ज़्यादा डिस्कस करेंगे उस पर। अभी तो आज हम कैश और डिस्काउंट पर काम करेंगे। 4 अप्रैल, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 3000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ सेल किया है। नाउ ये जो कैश डिस्काउंट होता है ना, ये माइनस करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे हम माइनस तो करेंगे पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3000 का 10% होता है 300
अमाउंट आया 2700। क्या किया है? सेल किया है, सेल किया है, तो रिसिप्ट साइड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट में लिखेंगे 2700, डिस्काउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कहीं भी किसी भी अकाउंटिंग एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता, चाहे आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, कैश बुक कर रहे हो या सब्सिडियरी बुक्स कर रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस तो करेंगे बट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे और रिकॉर्ड भी करेंगे। हो गया क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट 5th अप्रैल, कैश ऑफ ₹2000 पेड टू अर्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 2030। अभी एक अर्थ है जिसको हमें पैसा देना है, हमें देना था 2030, लेकिन हमने 2000 रुपीज़ फुल सेटलमेंट में दे दिया है। अंडरलाइन करना वर्ड को, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हुआ कि अकाउंट पूरा हो गया, 0-0 हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ ध्रुव, क्या करेंगे? सर पेमेंट साइड लिखेंगे बाय अर्थ अकाउंट, डिस्काउंट में लिखेंगे 30 और कैश में 2000। पेमेंट साइड लिखेंगे बाय अर्थ अकाउंट, अर्थ नेम है, ठीक है, अर्थ अकाउंट। डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 30 अर्थ में 2000 और कैश में लिखेंगे 2000। ये हमने क्यों किया? क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ था तभी। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो 30 नहीं लिखते यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? गुड्स ऑफ ₹4000 परचेज्ड एट 5% कैश डिस्काउंट। रिद्धि, कैश परचेज अकाउंट और कैश डिस्काउंट में 200 आएगा और टोटल 3800। कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट साइड। परचेज किए हैं गुड्स, पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा, तो पेमेंट साइड यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। अब 4000 का 5% करके देखो, 200 माइनस तो करेंगे, कैश डिस्काउंट है तो रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, तो रिकॉर्ड होगा 200 और यहाँ पर 3800 बाय परचेज अकाउंट। 4000 के गुड्स परचेज किए, 200 कैश डिस्काउंट माइनस किया, रिकॉर्ड भी किया। फिर से बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। थर्टीन, सैलरी ऑफ ₹1000 and wages of ₹600 are paid by cash। पेमेंट साइड और दोनों ही अलग अलग एंट्रीज करेंगे। पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा 13th अप्रैल बाय सैलरी अकाउंट 1000 रुपीज़ कैश के कॉलम में लिखेंगे एंड बाय वेजेस अकाउंट बाय वेजेस अकाउंट 600। हो गया क्लियर? 15th, commission of 100 and brokerage of 900 are received। और दोनों अलग अलग रिसिप्ट में लिखेंगे दोनों अलग अलग। टू कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट 100 टू ब्रोकरेज अकाउंट टू ब्रोकरेज अकाउंट 900। क्लियर हुआ? कैश ऑफ ₹1400 पेड टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट of account of 1420। पेमेंट साइड 20 रुपीज डिस्काउंट। पेमेंट साइड लिखेंगे बाय, क्या लिखूं? कृष्णा अकाउंट
डिस्काउंट में डिस्काउंट में 20 रुपीज़, कैश 1400 कैश 1400। 18 गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 sold, goods of rupees 5000 sold at 10% trade discount and 5% cash discount। 5000 के गुड सेल किए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है और 5% कैश डिस्काउंट भी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और फिर कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो देखो कैसे होगा ये। गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 सोल्ड, तो ये गुड्स हैं 5000 के, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 500, बाकी अमाउंट बचा 4500, फिर 5% कैश डिस्काउंट 225, 4275, ये होगा कैश रिसीव्ड। सेल किया है ना हमने। सो ट्रेड डिस्काउंट बी माइनस होगा, कैश डिस्काउंट बी माइनस होगा। गुड्स से सेल किए हैं, पैसा आ रहा है। 18th टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट में 225 एंड 4275। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे बट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, और गुड्स सेल किए हैं तो पैसा आ रहा है, इसलिए रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अ मशीन ऑफ 6000 परचेज फ्रॉम रमेश फॉर विच 2000 पेड बाय कैश एंड इट इज डिसाइडेड दैट द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 1 month। पेमेंट साइड बाय मशीन अकाउंट और कैश में 2000। पेमेंट साइड लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट, $6000 की मशीन है लेकिन हम आज कितना पे कर रहे हैं 2000, बाकी का 1 महीने बाद। तो जब पे करेंगे तब एंट्री करेंगे। हम आज कितना कैश जा रहा है 2000, तो आज 2000 की एंट्री करेंगे। कुछ डाउट है इसमें? हाँ, फ़ोन नीचे लिखते हैं, नीचे नोट लिख देना कि 4000 रुपीज़ का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 month के बाद जो भी पेमेंट होगा, या वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे। 23 एनी एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, हाउस होल्ड फर्नीचर ऑफ 3000 इज सोल्ड फॉर 3500 एंड आउट ऑफ दिस 2500 आर ब्रॉट इन द बिजनेस। रिसिप्ट साइड लिखेंगे। ओके 23 टू, ओके वेरी गुड। अमाउंट 3500। रिद्धि टू कैपिटल अकाउंट 2500। देखो, अपना ऑनर, बिजनेस का मालिक अपना पर्सनल फर्नीचर सेल कर कर, कितने का फर्नीचर था 3000 का, कितने में सेल किया 3500 में। पर्सनल था ना, घर का था ना, कुछ भी हुआ हमें क्या करना, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिजनेस में क्या हो रहा है, तो बिजनेस में 2500 आ रहे हैं, और ये कौन लेकर आ रहा है, ऑनर। ऑनर पैसा लेकर आ रहा है, चाहे वो अपना फर्नीचर लेकर सेल करके लेके आए, या अपना गोल्ड सेल करके लेके आए, या चोरी करके लेके आए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें ये देखना है बिजनेस में क्या हो रहा है। बिजनेस में 2500 रुपीज़ आ रहे हैं और बिजनेस का मालिक लेकर आ रहा है, इट मीन्स टू कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस में कितना आ रहा है वो देखेंगे, उसने फर्नीचर कितने में सेल किया, उसने अपनी बाइक कितने में सेल की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका पर्सनल था, बिजनेस का नहीं था। हमें बिजनेस के लिए रिकॉर्ड करना है सिर्फ। सो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट साइड 2500 रुपीज़। डेट 27th, रुपीज़ 225 पेड टू व्यापारी महामंडल टुवार्ड्स एनुअल फीस। व्यापारी महामंडल का मीनिंग होता है एक एसोसिएशन होती है
जैसे आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हो, आप मंथली मेंटेनेंस पे करते हो अपनी सोसाइटी के लिए, उस मेंटेनेंस में से सोसाइटी की जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे गार्डन को डेवलप किया जाता है, टेंपल को डेवलप किया जाता है, फेस्टिवल्स रखे जाते हैं, या लिफ्ट का लाइट का बिल आता है। सो ऐसे ही व्यापारी महामंडल एक एसोसिएशन है और उसके लिए 225 रुपीज़ का पेमेंट किया है। पेमेंट साइड आएगा, पेमेंट साइड आएगा, व्यापारी महामंडल कैश में लिखेंगे ₹225। और जब व्यापारी महामंडल के लिए पेमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जैसे आप सोसाइटी का मेंटेनेंस देते हो, तो वो होता क्या है, आपने 500 रुपये 1000 रुपये अपनी फ्लैट में, सोसाइटी में जहाँ भी रह रहे हो, तो आप उसे क्या लिखोगे, उसमें से कुछ पैसा सिक्योरिटी वाले के पास जाएगा जो आपकी सोसाइटी के गेट पे खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड। कुछ पैसा लाइट के बिल में जाएगा, सोसाइटी का बोर चलता होगा, स्ट्रीट लाइट होगी। कुछ पैसा क्लीनर आता होगा सोसाइटी को क्लीन करने, उसमें जाएगा। तो आप क्या लिखोगे उसमें, तो आप लिखते हो मेंटेनेंस। एक ही वर्ड कॉमन बना हुआ है, कौन सा, मेंटेनेंस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। एनुअल फीस लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। एनुअल फीस देखो, हर एक चीज़ एनुअल ही होती है। सपोज एनुअल है, स्कूल फीस एनुअल है, लेकिन स्कूल फीस में आप देखो डिटेल लिखा होता है, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, कंप्यूटर फीस, एग्ज़ाम फीस, आई कार्ड फीस, सब लिख कर देते हैं ना। तो होता तो एनुअल ही है। आई कार्ड का भी एक बार लेते हैं, एग्ज़ाम्स का भी एक बार लेते हैं, कंप्यूटर लैब का भी एक बार लेते हैं, लेकिन वो डिटेल लिख कर देते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है सब्सक्रिप्शन। व्यापारी महामंडल मीन्स इनका एक व्यापारियों का एसोसिएशन होगा, उसके लिए पैसा दिया है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखेंगे, ये बेस्ट। एग्ज़ाम में अगर आपको याद ना आए तो आप व्यापारी महामंडल लिख देना, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन करेक्ट आंसर है। 29 गोडाउन रेंट ऑफ 600 paid by cash and carriage ₹300 paid to Shambhu by cash। आराम से रीड करो। पेमेंट साइड आएगा, क्या लिखूं, यहाँ पर लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। रेंट पे किया है, रेंट पे किया है 600। ओके, देन और क्या लिखेंगे, बाय कैरेज अकाउंट 300। वेरी गुड। क्या लिखेंगे, बाय शंभू अकाउंट। देखो दो अलग अलग आंसर्स आए हैं, एक आया बाय कैरेज अकाउंट, दूसरा है बाय शंभू अकाउंट। वेरी गुड। कैरेज लिखेंगे, क्यों, सर हम कैश ट्रांजैक्शन है तो उसमें नाम की जरूरत नहीं होती। नहीं, प्रॉपर आंसर नहीं है। उसी टाइम पे पे कर रहे हैं। नहीं, प्रॉपर आंसर नहीं आया अभी तक। उसी टाइम पे पे कर रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन है, नाम की ज़रूरत नहीं है। हाँ सुजल, शंभू नहीं लिख सकते। हाँ, रियल अकाउंट है, नहीं, नॉमिनल अकाउंट है। कैरेज एक्सपेंस होता है ना, यस, रियल अकाउंट में तो एसेट्स आते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। हमने शंभू को पेमेंट दिया है, क्यों दिया है, कैरेज के लिए। अकाउंट्स के रूल्स सिखाते हैं हमें, इनकम एंड एक्सपेंसेस में नेम को इग्नोर किया जाता है। ये प्रॉपर आंसर है। कैश पे कर रहे हैं वो कोई आंसर नहीं है, आज का आज पे कर रहे हैं वो भी कोई आंसर नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंस में नेम को इग्नोर किया जाता है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, डजंट मैटर किसी को भी पे किया, जो बैठा था उसको पे करके आया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में एक क्लर्क बैठा था, उसको पे करके आया। मैं उस क्लर्क का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। सो इनकम एंड एक्सपेंस में नेम इग्नोर किया जाता है, इसलिए शंभू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बाय कैरेज अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट
300। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? No. चलो टोटल्स करेंगे। Total of receipts 19575. So 19575 and total of payment 1925. सो 19575 यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट डेट अप्रैल की कौन सी होती है? 30 बाय बैलेंस CD और अमाउंट आ रहा है 7650। और अब आप इस साइड का टोटल करोगे 19575 हो रहा है। देखो टोटल मैच हो जाना चाहिए। ठीक है। नाउ ये तो कैश का हमने कर लिया। डिस्काउंट कॉलम में क्या करते हैं? डिस्काउंट में बैलेंस नहीं निकालते, डिस्काउंट में सिर्फ टोटल कर कर लिख देंगे। 4 + 2 625 और यहाँ पर 230 and 20 250। अब अप्रैल के बाद डेट कौन सी आती है? May 1st टू बैलेंस BD 7650। डिस्काउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ये जो डिस्काउंट है ना, सेल्स में से डिस्काउंट है, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। ध्यान इधर पहले, बाद में लिखना। सेल्स जब हम गुड्स करते हैं तो जो हमारा डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए अकाउंट के रूल्स, नॉमिनल अकाउंट में क्या सिखाते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। देखो हमने डेबिट किया है ना उसको। और जब हम परचेज करते हैं और हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारी इनकम होती है। अकाउंट के रूल सिखाते हैं क्रेडिट ऑल इनकम, तो इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया उसको। सो अकाउंट के रूल्स ही अप्लाई हो रहे हैं नहीं आओ। ओके, सो ये हो गया आपका टोटल। देखो आंसर है पीछे। $7650 और डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, यही है। चलो अब आप नोट डाउन करो, आपको जैसे ठीक लगे। एक पेज में अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो आमने सामने 2 पेज ले लो और दोनों पेजेस पर एक साइड पूरा रिसिप्ट बना दो और दूसरे पेज पर पूरा पेमेंट बना दो। मेन ये है, आपको ये समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैलेंस निकालना नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे आया। सो ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। सो नाउ मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ, पहले होमवर्क टिक कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नोट डाउन कर लो। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 161, पेज नंबर 161 इलस्ट्रेशन 2। देखो कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं? डिस्काउंट एंड कैश। हमारा सही है, हमारा करेक्ट है। देखो
पेज नंबर 162 पर इन्होंने क्या किया है, डिस्काउंट और अमाउंट लिख दिया है, ठीक है। जबकि आप पेज नंबर 161 पर ऊपर उन्होंने फॉर्मेट सिखाया है। देखो फॉर्मेट में क्या लिखा है, कैश अमाउंट, दोनों हैं अमाउंट्स, डिस्काउंट वाला भी अमाउंट ही है। डिस्काउंट में हम क्या लिख रहे हैं, क्वांटिटी लिख रहे हैं क्या, नहीं, अमाउंट ही लिख रहे हैं ना। तो एक में कैश है, दूसरे में डिस्काउंट है। एंड जब हम 3 कॉलमनर बनाएंगे ना, आप आ जाओ पेज नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 171 पर, तो वहाँ देखो बैंक, कैश, डिस्काउंट, तीनों कॉलम लिखे हुए ना, सॉरी, तीनों कॉलम लिखे हुए। सो बैंक, कैश, डिस्काउंट ऐसे लिखते हैं, अमाउंट मत लिखना। अमाउंट लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि बैंक का, कैश का है, डिस्काउंट का। सो इनकी मिस्टेक होगी इस इलस्ट्रेशन में। फॉर्मेट में भी इन्होंने कैश लिखा है और बाकी के सम्स में भी इन्होंने कैश लिखा है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। सो आज का कौन सा होमवर्क दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कल आते ही पहले मैं चेक करूँगा और फिर मैं आपको 3 कॉलमनर सिखाऊंगा। कल 3 कॉलमनर सीखेंगे, ठीक है।